Students, I am Meena Tripathi. Today I will teach you about the noun kinds, and today I will teach you about the material noun. Material noun. What's a material noun? How you identify this noun is material noun? What is the definition of material noun? Firstly, you learn and write the definition of material noun. The material noun. The material noun that nouns that denotes the name of things or substance. Substance means होता है पदार्थ. Substance means क्या होता है? पदार्थ. As a whole is called material noun. Material nouns that name of things. Material noun जो होता है किसी भी things के नेम को या किसी भी पदार्थ के नेम को. यानी जब पदार्थ किसको कहते हैं आप उसको पता है. जैसे कोई भी रॉक्स हुआ, चट्टान हुआ, दैट इज कॉल्ड सबस्टेंस. ब्रिक्स, सीमेंट्स एंड एनी थिंग्स जो आपके हाउस में बनाने के ड्यूरिंग आपको यूज में आते हैं, दैट इज कॉल्ड सबस्टेंस. एंड योर मेटल्स, आपकी धातुएं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स, दैट इज कॉल्ड सबस्टेंस. ये सब सबस्टेंस में आते हैं. लाइक एग्जांपल्स ऑफ गोल्ड. गोल्ड इज सबस्टेंस, मिल्क इज सबस्टेंस, सिल्वर इज सबस्टेंस, सीमेंट इज. ये सब चीजें जो होती हैं ये सबस्टेंस में आती हैं. ये सब चीजें जैसे जिनको आप टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, बट ये सिर्फ पदार्थ मानी जाती है. ऑल मटेरियल नाउन होता है नॉन लिविंग थिंग्स. ये जो आप नॉन लिविंग थिंग्स है दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. इसमें गोल्ड आता है, मिल्क आता है, सिल्वर आता है, सीमेंट्स आता है, बालू आती है, आपकी ब्रिक्स आते हैं जो आपके हाउस में टेल्स करने में यूज किए जाते हैं. दैट्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन. फॉर एग्जांपल, गोल्ड इज ए प्रीशियस मटेरियल. जैसे सोना जो है वो क्या है? कीमती धातु है. मटेरियल मीन्स धातु होता है और सबस्टेंस मीन्स पदार्थ होता है. कोई भी धातु या कोई भी पदार्थ या कोई भी चट्टान, रॉक्स, वाटर्स, मिल्क्स, एवरीथिंग that are substance are materials that are called material noun. And next noun I will tell you about the possessive noun. Possessive and compound noun. Today I will tell you about the possessive and compound noun. After that your noun lesson is completed. Possessive noun. Which is what is possessive noun and what's are possessive nouns? Possessive nouns की definition और possessive noun को आप कैसे समझ सकते हैं? The possessive nouns, the possessive forms of a noun. जो noun का possessive form है वो क्या है? To make it its possessive form. To make it possessive form, and how you identify which noun is possessive noun? The possessive forms of noun to make its possessive noun express ownership of a things. हमको पॉजिटिव नाउन ये बताती है कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी वस्तु का क्या संबंध है. किसी भी व्यक्ति से किसी भी वस्तु के संबंध को, जैसे दिस इज आवर स्कूल, तो यहाँ पे पॉजिटिव नाउन यूज होगी. और पॉजिटिव नाउन के ड्यूरिंग हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं. पॉजिटिव नाउन के ड्यूरिंग हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं. और पॉजिटिव नाउन जो होती है वह किसी से किसी का रिलेशन शो करती है. जैसे किसी भी थिंग से किसी भी व्यक्ति का या पर्सन का रिलेशन शो करती है. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव नाउन. अब आपको ये करना है, इसमें ये देखना, देयर आर मैन सूट. देयर फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैन्स सूट. अब आपको ये समझना होगा कि पॉजिटिव नाउन में हमेशा एस, एपॉस्ट्रॉफी प्लस एस. जब भी आप पॉजिटिव नाउन के सेंटेंस राइट करेंगे, व्हेन यू राइट पॉजिटिव नाउन सेंटेंस, फर्स्टली यू राइट डिफरेंट वर्ड्स. आफ्टर दैट इन सब्जेक्ट में आपको पॉजिटिव एपॉस्ट्रॉफी लगानी होगी. आफ्टर दैट उसमें एस ऐड करके, एपॉस्ट्रॉफी के साथ एस ऐड कर
उसके साथ किसी भी थिंग्स का या कोई भी जो भी हो, जिस भी थिंग को आप वहाँ राइट करना चाहते हैं वहाँ आप राइट करोगे। सबसे पहले आपको पॉजिटिव ऑफ नाउन के बारे में समझना होगा कि पॉजिटिव ऑफ नाउन में एपोस्ट्रोफी सबसे नेसेसरी है। आफ्टर दैट एस यूज करना है। आफ्टर दैट एनीथिंग्स नेम। किसका सूट है? ये मैन का सूट है। आपको इसमें रिलेशन बता रहा है कि यह सूट किससे संबंध रखता है? मैन से, यानी ये इसकी मैन की ओनरशिप है इस सूट पे। यह सूट किसका है? किसी मैन का। इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव नाउन रिगार्डिंग यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आफ्टर दैट एस। आपको पॉजिटिव नाउन सबसे अच्छे से समझ में आ जाएगी जब कहीं भी एपोस्ट्रोफी और एस हो या किसी से किसी का रिलेशन बताता हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव नाउन। एंड ही इज योगिता फ्रेंड। ही इज योगिताज। अब यहाँ पे आप योगिता नहीं योगिताज फ्रेंड्स बोलेंगे। दिस इज ही इज योगिता फ्रेंड्स। अब योगिता इज ए पर्सन एंड फ्रेंड इज आल्सो ए पर्सन, बट हियर इज अ फ्रेंड हैव टू रिलेट फ्रॉम योगिता। यहाँ पे योगिता से फ्रेंड्स का संबंध दिखाई दे रहा है कि ये योगिता की फ्रेंड है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज किया, यहाँ पे एस ऐड किया। आफ्टर दैट फ्रेंड्स नेम। ओके, एंड नाउ आई विल टेल यू योर नेक्स्ट नाउन दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। How you identify which noun is compound noun? A compound noun. Definition of compound noun. A compound noun contains two or more things. Two or more things or person. कंपाउंड नाउन में टू थिंग्स एक साथ यूज किए जाते हैं। टू आर मोर थिंग्स व्हेन जॉइनिंग टुगेदर। कंपाउंड नाउन में जब दो या दो से ज्यादा की चीजें आपस में जुड़ जाती हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। या फिर दो या दो से ज्यादा थिंग्स या दो से ज्यादा वर्ड्स आर वर्ड्स व्हेन वेयर टू आर मोर वर्ड्स, टू आर मोर थिंग्स वेयर जॉइन टुगेदर दे आर मेकिंग कंपाउंड नाउन। वहां पे कंपाउंड नाउन बन जाता है। लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल tooth, this is different types of noun, and paste, ये दोनों अलग अलग नाउन हैं। टूथ मीन्स दांत होता है, अलग प्रकार की, ये अलग नाउन है। पेस्ट एक थिंग्स होती है, ये अलग नाउन है। When both words join together they makes compound noun। जब ये दोनों एक साथ ज्वाइन होंगे that they make compound noun। टूथ पेस्ट। और father in law, father in law, here is three words, father plus in plus law. When they are joined together they are making one words that is called compound noun, father in law। okay, इस तरह से students when two or more words या two or more things when joining together they are making a compound noun। compound means होता है जोड़ना या कई सारी दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ना, that is called compound noun। when two things or two words joining together they are making compound noun। And today I will tell you your exercise. Your exercise is underline in noun the following sentence and state their kinds। यहाँ पे आपके noun दी गई हैं और उनके state दिए गए हैं, आप उनके states write करिए। और आप ये in the following sentence some words are underlined, they are not noun। Discuss and identify what parts of speech they are and write in blanks। इस exercise में आपके नंबर बी एक्सरसाइज में आपको ये देखना है कि वहाँ पे वो नाउन अंडरलाइन की गई है वो किस टाइप की नाउन है, और अगर वो उस टाइप की नाउन नहीं है तो कौन सी नाउन है, आपको वहाँ पे वो राइट करना है। अब आपका सेकंड लेसन फिनिश हुआ। टुमारो आई विल टेल यू अबाउट द थर्ड लेसन। थैंक यू।